मैं आपको बताना चाहूंगा काफी प्रीमियम क्वालिटी का इसका पैकिंग है। प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। दवाई की क्वालिटी के बारे में तो वीडियो शुरू करते हैं। अरे हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है वो सब ऑथेंटिक है। कुछ मुझे बीबीसी न्यूज की तरफ से मिला है, बाकी का मैंने खुद रिसर्च किया है, लेकिन एक भी जानकारी इस वीडियो में गलत नहीं है। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बने, तो प्लीज इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखिएगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये आपके लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे योग गुरु के बारे में, स्वामी रामदेव, जो कि बाबा रामदेव नहीं है, सही में नहीं है। एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूं कोरोनिल के बारे में और उसको लेके जो भी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी के बारे में तो एग्जैक्टली मैं बात नहीं करने वाला हूं, बट कुछ जरूरी जानकारी। तो किसी भी दवाई को मार्केट में आने से पहले एक क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरोनिल को ही करना पड़ता है या फिर कोरोना के टाइम पे ये चीज जरूरी है, जनरली भी ये चीज करना ही पड़ता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लिनिकल ट्रायल कंपनी को DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है और उन सभी संस्थाओं की एथिक्स कम्युनिटी की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। और इस चीज की जानकारी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ भी शेयर करना पड़ता है। और साथ ही साथ CTRI यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया के साथ भी हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है कि किस तरीके से आप इसको कर रहे हैं और कितना फंड आपका इसमें यूज हो रहा है, वो चीज भी शेयर करनी पड़ती है। और आपके सामने CTRI वेबसाइट में रजिस्टर किए गए उस फॉर्म की कॉपी है जिसमें पतंजलि इंस्टीट्यूट हरिद्वार ने कोरोना वायरस पेशेंट के ऊपर किए आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिकल टेस्ट की हामी भरी है। 20 मई 2020 को पतंजलि ने इस फॉर्म को CTRI के वेबसाइट में सबमिट किया था, यानी कि रजिस्टर किया था। और 29 मई को पहले कोरोना वायरस पेशेंट का एनरोलमेंट हुआ था, जो कि क्लियरली आपको इस फॉर्म में दिख जाएगा। और 25 दिन बाद 23 जून 2020 को पतंजलि की तरफ से कोरोनिल टैबलेट, स्वसारी वटी और अणु तेल को लॉन्च किया, जिसके तुरंत ही बाद आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कह दिया गया कि सारे एडवर्टीजमेंट रोक दिया जाए। जिनको नहीं पता आयुष मंत्रालय के बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि आयुष मंत्रालय जो है वो ध्यान रखती है हेल्थ केयर सेक्शन का और आयुष सिस्टम का। और आयुष का जो मतलब होता है वो होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बाकी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के ऊपर है, चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि स्वामी रामदेव जी ने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि 3 दिन में 69% और 7 दिनों में 100% कोरोना पेशेंट के ठीक होने का रिजल्ट है। आयुष मंत्रालय द्वारा एडवर्टीजमेंट को रोकने के बाद जहां पे क्लिनिकल टेस्ट हुए, जिन पे क्लिनिकल टेस्ट हुए, सैंपल की साइज, जिस तरीके से क्लिनिकल टेस्ट हुए, जितने भी अप्रूवल थे और इसी के साथ और भी कुछ जरूरी जानकारी, ये सारी चीजें पतंजलि से मांगी गई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले इस टैबलेट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद की जितनी भी जानकारी है शायद वो आपको एक सोच में डाल देगी कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैं खरीद के ले आया, क्योंकि मैंने पर्सनली पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस पैंडेमिक के टाइम पे और इस कोरोना के टाइम पे इस तरीके की दवाई पे आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? आप देख पा रहे हो इस पे मेंशन है कोरोनिल टैबलेट है ये। इसके अलावा जो है ये स्वसारी वटी एंड ये है अणु तेल। ये वही होता है कि ऑनलाइन में कुछ और पैकेज दिखाया जाता है और आपको कुछ और पैकेज मिलता है, तो उसके ऊपर का जो क्लासी एक डब्बा होता है जो कि आपने एडवर्टीजमेंट में या फिर न्यूज चैनल में देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं है। बट एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा, जिनको भी ये टैबलेट खरीदना है उनको ये एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसको कि स्वदेशी समृद्धि कार्ड ये लोग बोल रहे हैं, ये आपको एक बनवाना पड़ेगा। इस कार्ड की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, लेकिन टोटल आपको पे करना पड़ेगा 350 इस कार्ड के लिए, जिसमें से कि 150 आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। और टोटल ये जो तीनों जो दवाई मैंने ली है कोरोनिल किट, ये आपका मुझे पड़ा 545 रुपए का। कोई प्रमोशन इसमें है नहीं,
ऐसे बहुत छोटा चैनल है, कौन प्रमोशन देगा, एंड आई डोंट थिंक कि स्वामी रामदेव प्रमोशन करवाते होंगे यूट्यूब पे। बट एनीवेज, ये कार्ड कंपलसरी है, मैंडेट है ये बनवाना आपको अगर कोरोनिल की दवाई चाहिए तो। इसके अलावा इनका एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है और एक इम्यूनो चार्जर भी है। ये तीनों अलग अलग दवाई हैं। क्या फंडा था तीन अलग दवाई बनाने का मुझे नहीं पता, तीनों का काम सेम है। ये मुझे वहीं से स्टोर से ही मालूम पड़ा जब मैं खरीदने गया था, और तीनों के लिए कार्ड कंपल्सन है। तो अगर दवाई की बात करें तो अभी तक ये सील पैक है, मैंने इसको खोला नहीं है, बट मैं इसके कुछ यूज के बारे में बताना चाहूंगा। डोज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 2 टैबलेट करके लेना है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद, गुनगुने पानी के साथ, या तो फिर जैसा आपको फिजिशियन एडवाइस करे। यानी कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं और अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप पतंजलि के भी क्लिनिक्स में जा सकते हैं, वहां पे भी आपका इलाज हो सकता है। इसके बाद आते हैं स्वसारी वटी में। इसमें भी आपका यूज लिखा हुआ है। ये आपका 2 से 6 टैबलेट है दिन में 2 बार, वो भी गुनगुने पानी के साथ। और ये आपको कब खाना है वो नहीं लिखा है। वैसे भी जब 2 से 6 टैबलेट है तो आप कभी भी खा सकते हैं, आई गेस सो। और ये है आपका आखिरी अणु तेल। ये मुझे काफी सही प्रोडक्ट लग रहा है क्योंकि इससे आपकी ब्रीदिंग काफी ज्यादा नॉर्मल होगी। इसमें कुछ यूजेस तो नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, और फिजिशियन ने मुझे कुछ डायरेक्ट तो नहीं किया है, बट आई डोंट नो, जो मुझे सबसे ज्यादा काम का लगा उसी को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा आई गेस, क्योंकि जब तक फिजिशियन कुछ नहीं बोल जाता, क्योंकि फिजिशियन से जब तक डिस्कस नहीं कर लेते तब तक मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो कि पतंजलि के सामने रखा गया, पतंजलि की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, उस विषय में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 जुलाई को पतंजलि की तरफ से एक नया दावा आया कि अब आयुष मंत्रालय के अकॉर्डिंग कोरोनिल किट, जिसको बनाने के लिए स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी आयुर्वेदिक यूनियन सर्विसेज उत्तराखंड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो अब इसको मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी कहा गया कि 95 कोरोना मरीज के ऊपर टेस्ट किया गया है, जिनमें से 45 को पतंजलि की मेडिसिन दी गई और बाकी 50 को प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ट्रीटमेंट है या फिर कहूं कि थेरेपी है, जिसमें कि ओरिजिनल मेडिसिन का या फिर ड्रग का या फिर टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें इस्तेमाल होता है शुगर पिल्स का, या फिर जो इंजेक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो सलाइन होते हैं। दवा दी जा रही है और किनको खाली उसको कहते हैं नकली दवाई, मीन्स उनको खाली आटा भर के कुछ ऐसे आम लोक भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि उनको बिना कोई एक्टिव कंपोनेंट के कोई चीज दे दी गई ऐसे। इनफैक्ट 30 जून को पतंजलि की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई है या फिर कोरोना की इलाज के लिए कोई दवाई बनाई है। और इन्हीं सब जवाब की वजह से शायद इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इसमें हुई। कुछ जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई क्लिनिकल टेस्ट होता है तो जिस परसेंटेज में यानी कि जिस डोज में आप दवाई देते हैं आप उसकी मात्रा को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ही ये चीज समझ में आता है कि किस तरीके का डोज देने के बाद जो है पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अब यहाँ पे क्या गारंटी है कि पतंजलि ने कोई भी डोज चेंज नहीं किया होगा, क्योंकि इसका भी उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। CTRI वेबसाइट में जो फॉर्म रजिस्टर हुआ था उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन था कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो 2 महीने का होगा, लेकिन 25 दिनों के बाद ही कोरोनल किट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। सवाल ये भी उठता है कि जितने भी मरीज के ऊपर पतंजलि के तरफ से टेस्ट हुआ वो सब आपके 35 से 45 के बीच में थे और कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं था। एक रिसर्च में यह भी देखा गया कि जितने भी ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको कोरोना वायरस से कुछ ज्यादा खतरा रहता है। तो इस तरीके के किसी भी पेशेंट के ऊपर इन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो जो पतंजलि का दावा है सिर्फ 95 मरीजों पे टेस्ट करने के बाद, क्या वो दावा करना सही है कि ये कोरोना को ठीक कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ उठता है कि जब मई से क्लिनिकल टेस्ट चल रहा था तो फिर DGCI और ICMR को ये जानकारी क्यों नहीं थी कि इलाज किन मरीजों पे किया जा रहा है।
आयुर्वेद का काफी ज्यादा फायदा है, बिल्कुल है। योगा आपको करना चाहिए, मैंने भी अभी रिसेंट में शुरू किया है, उससे आप फिट रहेंगे। और मैंने कोरोनिल का जो है किट खरीद लिया है। अगर इसके यूज के बारे में और इसके फायदा के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, क्योंकि अब खरीद लिया है तो यूज तो मैं करूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पे मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकलिएगा। वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, वैसे रशिया तो कोशिश में है, लेकिन ये कहानी हो सकती है अगले वीडियो के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, लव यू ऑल।